भारत दुर्दशा। अब इसका तीसरा अंक है। यहाँ पर स्थान जो है मैदान है, एक खाली मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और उधर से भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। नाचता है और गाता हुआ कहता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच। छार खार सब हिंदू करे, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाओ महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। मुझे काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे मरी बुलाऊं, देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचते हुए अपने बारे में बता रहा है, अपनी खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहा है और कहता है, मुझे एक अच्छा इंसान मत समझना, मैं एक राक्षस हूँ। मैं ईश्वर के कोप से यहाँ भारत में आया हूँ। मैं सबका नाश कर दूंगा। मुझे इतना आसान मत मानो, मुझे एक राक्षसी मानो। मैं सबको कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दूंगा, भूख से सबके प्राण निकाल लूंगा। मैं एक ऐसा राज हूं जहां पर सबके भूख से ही प्राण चले जाएंगे। मैं यहाँ काल ले आऊंगा, महंगाई ले आऊंगा, रोग ले आऊंगा और बरसात के लिए लोगों को तरसा दूंगा। यहाँ पर लोगों में फूट डाल दूंगा, कलह मतलब लोगों में झगड़े करवाऊंगा, लोगों के अंदर सुस्ती और आलस ले आऊंगा। मैं इतना नीच हूं कि मैं सबके पैर और हाथ को तोड़ दूंगा मतलब उनको किसी काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। जो इंसान सुस्ती में पड़ा रहेगा तो उसके पैर हाथ टूटे के बराबर ही हैं। मैं इन्हें संतुष्ट कर दूंगा कि जो इन्हें दुख मिल रहा है वो दुख में भी संतुष्ट हो जाएंगे, लोगों की खुशामद करेंगे, ये सब कायर हो जाएंगे। मैं एक ऐसा राक्षस हूं, मैं सबको ऐसा बना दूंगा। मैं पूरे देश को उजाड़ दूंगा, पूरे देश के अन्न को महंगा कर दूंगा और यहाँ पर टैक्स लगा के महंगाई को इतना बढ़ा दूंगा कि लोग अपने आप ही दुख में डूब जाएंगे। तो मैं एक राक्षस हूँ। ये भारत दुर्दैव अपने बारे में बता रहा है और नाचते गाते हुए बता रहा है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन, हा हा कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हो। हा हा एक चने क्या भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को हुक्म दूंगा, ना कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसे उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों। मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य को देखता है, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को भेजो। तो नेपथ्य से आवाज आती है, जो आज्ञा। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। अब मतलब वो जो दुर्दैव है वो कहता है कि मैं इन सबका नाश कर दूंगा, ये हिंदू नहीं सुधरेंगे, ये अंग्रेजों के राज में भी आकर के ये वैसे ही रहेंगे, ये अपना नाश खुद कर लेंगे। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सुधार करना चाहते हैं तो मैं उनको डिसलॉयल्टी के केस में लोगों उन पर विश्वास ही नहीं करने दूंगा। मैं उनका विश्वास ही खत्म कर दूंगा लोगों के बीच में से, वहां पर डिसलॉयल्टी है, ठीक है। तो वो ये कहता है ये हमारी पॉलिसी ही है, जो हमारी पॉलिसी के विरुद्ध जाएगा हम उसे गिरफ्तार करेंगे, हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे और लोगों के बीच में उनको मुजरिम साबित कर देंगे, ठीक है। अब सत्यानाश फौजदार आता है, नाचता हुआ कहता है, सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों की भेष, किस चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगे जो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर सा, फौज में मेरे तुच्छ सिपाह। है हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलवाएंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। अब जो सत्यानाश फौजदार कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, हम राजा के पास आए हैं, हमारे बहुत सारे भेष हैं, हम एक भेष में नहीं आते, हम बहुत सारे भेष धर के इस देश को चौपट कर देंगे। हम यहाँ अधर्म फैलाएंगे,
लोगों के अंदर छुआछूत की भावना को भर देंगे, हम इनको जयचंद बना देंगे। जयचंद कौन था? जयचंद था एक गद्दार था, गद्दार सेनापति था जयचंद, हम वो जयचंद हैं। हम अपनी ही मतलब इनके अंदर हम जयचंद ही जयचंद भर देंगे जो अपना नाश खुद ही कर लेंगे। हम मुगलों के चंगेज तैमूर बन जाएंगे, वो हमारे सारे सिपाही है, वो हमारे लिए काम करेंगे। हम छल बल से ऐसा काम करेंगे कि ये हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, हम इन्हें शराब पिला पिला कर खराब कर देंगे। ऐसा कौन कहता है? सत्यानाश फौजदार। भारत दुर्दैव, आहा सत्यानाशी जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। अब भारत दुर्दैव सत्यानाशी को कहता है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर लो और जिनको नहीं घेरा है अब उन्हें घेर लो। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत संजो कुछ भाका सो सब जरूर पिलवही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं और जिनको जो हुक्म हो कर दिया जाए। वो कहता जैसा आप कहें, जिन्हें हमने आज्ञा दे दी वो तो अपना काम कर चुके हैं और जिनको नहीं मिली हम उन्हें आज्ञा दे देते हैं। अब भारत दुर्दैव, किसने किसने क्या क्या किया है? पूछता है सत्यानाश फौजदार से, किसने किसने क्या क्या किया है? सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की। जो धर्म है उसको कैसे इस्तेमाल करा? रची बहुविधि के वाक्य बुरानन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। जाति अनेकन करी नीच अरु उच्च बनाओ, खान पान संबंध सबन सो बरिज छुड़ायो। जन्म पत्र मिधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याही पीरती बल नाश कियो सब। करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विद्या ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारियो। रोकी बिलायत गमन कूप मंडुक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहुत देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सब मुख किए हिंदू घबराई। मतलब धर्म से उन्होंने क्या नाश किया है देखो। रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, मतलब अनेक अनेक प्रकार के मंत्र हमने पुराणों में घुसा दिए हैं। जहां पर शैव जो शिव के भक्त है, वैष्णव जो विष्णु के भक्त है, वो अपने अपने मत चला रहे हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कहते हैं वैष्णव अच्छे हैं, वो कहते हैं शैव अच्छे हैं। हमने अनेक जातियां बना दी, नीच जाति बना दी, कुछ उच्च जातियां बना दी, वो आपस में लड़ते हैं। खान पान के संबंध में हमने लोगों को अलग कर दिया है। अब ऐसा कर दिया है कि जन्म पत्री बिना मिलाए ब्याह नहीं हो सकता। जब तक जन्म पत्री नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं कर सकते। उनमें ऐसी कुरीति डाल दी कि बस बचपन में ही अपने बच्चों का ब्याह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। और करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, मतलब दहेज की प्रथा चला दी। मतलब ऐसे चला दिया कि लोग उससे दुखी हो जाएंगे। विधवा विवाह को निषेध कर दिया। अब किसी लड़की की बचपन में ही शादी हो गई और उसका पति मर गया तो दोबारा शादी नहीं कर सकती। विधवा विवाह को मना कर दिया, लेकिन उसके साथ विविचार मतलब उसके साथ गलत हरकतें फिर भी करते हैं लोग, ठीक है। उसको विधवा विवाह पर रोक लगा के हमने उनका नाश किया है। हमने लोगों को विलायत जाने से रोक दिया, उन्हें हमने कुएं का मेंढक बना दिया। मतलब जो हम वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, उसे उन्हें इसी देश के अंदर रहना है। जब वो जाएंगे नहीं तो उन्हें बाहर के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमने उनके अंदर देवी देवता भूत प्रेत ये सारी भ्रष्टाचारी ये सारे अंधविश्वास हमने उनके अंदर डाल दिए हैं। अब वो ईश्वर से इतना डरते हैं, घबराते हैं कि अगर जरा सा भी कुछ गलत करे तो कहीं ईश्वर हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये काम किसने किया? धर्म ने किया। ये भी उसका एक सिपाही बन गया। भारत दुर्दैव का एक सिपाही है धर्म, जिसने हिंदुस्तानियों का नाश किया है इस तरीके से। भारत दुर्दैव, हा हा हा, शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया। सत्यानाश हुआ। हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे, चौका चौका छाए। भारत दुर्दैव, और भी कुछ। सत्यानाश, हाँ। रचि के मत वेदांत को, सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरी हाथ और उपाय। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इतनी की कर्तव्यता बाकी ना रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गया। उनके अंदर प्रेम बचा ही नहीं। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ? बस जयशंकर की। मतलब उनके अंदर स्नेह ही नहीं बचा, उनके हृदय में कोमलता ही नहीं बची, उनके किसी के लिए प्रति प्रेम ही नहीं बचा, तो वो देश के लिए करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। भारत दुर्दैव। अच्छा, और किसने किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार। महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश में कुछ भी, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा पेंशन ही सही,
रोजगार ना रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोषम परम सुखम, उनके हिसाब से संतोष सबसे बड़ा सुख है। रोटी ही को सरा सरा के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं, मतलब जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। निरुद्दम्बता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी है, मतलब जो आलस है उसने भी संतोष को सहायता दी है कि उनको संतुष्ट रहने दो, उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया, मतलब भारत में जो लोग उद्यम किया करते थे, व्यापार किया करते थे, उसको इन्हीं लोगों ने खत्म किया, संतोष ने और निरुद्दमता ने। निरुद्दमता मतलब वो काम नहीं करना चाहते। भारत दुर्दैव, और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अब वो वीर कौन कौन है? अपव्यय, फिजूल खर्ची, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटाधार ही कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, खूस और चंदे के ऐसे बम गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूल निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूंड मूंड लिया, मतलब ये रिश्वत वगैरह है, उन्होंने सारा धन ही खत्म कर दिया भारत का। एक तो खुद ही सब पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। हमने मतलब उनका सबका धन खत्म कर दिया। चार सिपाही को उनका अपव्यय, फिजूल खर्ची, अदालत, अदालत में केस चला गया तो बस पैसा खर्च ही होना है, और घूस, रिश्वत, ये सब जो थे उसके सिपाही थे। ठीक है। भारत दुर्दैव, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे सत्यानाश फौजदार। हाँ हाँ सुनिए, फूट, ढा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुमार्जन, निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यापार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के, देखे आकर ही क्या करते हैं। मतलब उसने कहा कि हमने हमारे और भी सिपाही, जैसे फूट, लोगों के बीच में फूट डाल दो, ढाल, लोभ, लालच, भय, डर, उपेक्षा, उपेक्षा मतलब एक दूसरे की बुराई करना, स्वार्थपरता, केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करना, दूसरे की भलाई ना करना, पक्षपात, किसी एक का पक्ष लेना, ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट हो जाना, ये सारे हमने भेजे। तो उन्होंने सबको अलग अलग कर दिया, और लास्ट में भिन्नता ऐसी डाली कि हर एक योजन पर, हर एक कोस पर पानी भी अलग कर दिया, खान पान भी अलग कर दिया, मतलब वो एक रह ही ना सके। उनकी एकता को तोड़ने के लिए ऐसा काम कर दिया है हमने। भारत दुर्दैव, भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार। महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। मतलब शस्य मतलब उनकी जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, कहते हैं तो अतिवृष्टि मतलब या तो ज्यादा बारिश, अनावृष्टि यानी कि कम बारिश, उसने इन फौजों को बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया। ऊपर से फसलों में जो बची थी वो टिड्डे, कीड़े, पाला इन सभी ने खराब कर दिया। ऊपर से अंग्रेजों ने एक खेती और चला दी, नील की खेती। नील की खेती करके उनकी जमीन ही बंजर कर डाली। ठीक है, तो ये किया। भारत दुर्दैव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूं। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, और रोग, महग्र, कर, मद्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेजो। इन सबको मेरे को पास भेजो, मैं इनको काम दूंगा। सत्यानाश फौजदार, जो आज्ञा। भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। यहीं पर ये तीसरा अंक समाप्त होता है, पर्दा गिरता है।